आर्ट्स क्लासेज में। तो पिछले क्लास में जो हम आपको पिछले चैप्टर वन्य और वन्य प्राणी संसाधन के जो थ्योरी बताए थे, उसी चैप्टर का जो है ना आज हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। उसका जो अभ्यास प्रश्न है एक एक करके जो है ना हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसको डिटेल से आप लोग हो सके तो एक बार फिर से थ्योरी क्लास देख लीजिए, तो इससे आपको अभ्यास करने में बहुत ही आसानी होगा। और ख़ास करके मेरे क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं उसको तो हर हाल में देखना ही है, क्योंकि इसके बाद मैं क्लास में भी यही चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं अभ्यास का प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला जो है ना ऑब्जेक्टिव है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। पूछ रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है ना वन का विस्तार था। तो 19.27%। आगे है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना वन का विस्तार है। आगे है बिहार में कितने प्रतिशत में वन का फैलाव है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन का फैलाव है, तो 7%। अगला है पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। बताए थे भारत के जो पूर्वोत्तर स्टेट है 7 सिस्टर्स, उसमें 60.11% जो है ना वन का विस्तार है। आगे है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में, तो 3 वर्गों में, आरक्षित वन, अनारक्षित वन और एगो था अधिकृत वन, है कि नहीं, अनक्लासिफिकेशन वन। आगे 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया, तो 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। आगे है संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान की धारा 21 संबंधित है। अगला ऑब्जेक्टिव है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। आगे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन, जो केवल गंगा में ही पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख के हंसी भी लगा होगा, लेकिन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कई बार जो है ना बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर या मोर। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल, है कि नहीं। मैंग्रोव बताए थे क्या होता है, वन है जो तटीय वन होता है, जो समुद्र तट पे विकास होता है। टेक्सोल का संबंध होता है, बताए थे। कैंसर में चीर नाम के रसायन निकाला जाता है कि चीर नाम के पौधे से टेक्सोल नाम के रसायन निकाला जाता है, जो हिमालय के किसी किनारे में पाया जाता है, और इसका उपयोग कैंसर रोग में हम लोग करते हैं। चरक का संबंध किस देश से है, भारत से। आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है, चरक का। आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है, चरक का। और चरक का संबंध किससे है, भारत से, भारत के ही चरक। तो आगे हम लोग जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आगे जो है ना हम लोग अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। वन और वन्य प्राणी संसाधन जो अभी हम भूगोल चैप्टर पढ़ाए हैं, उसी का जो है ना हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा के वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि बिहार में वर्तमान में वन संपदा की क्या स्थिति है। तो आंसर ये है कि बिहार विभाजन के बाद, सब कोई जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से क्या हो गया, झारखंड बिहार से अलग हो गया, अलग प्रांत बन गया, जो खनिज संपदा बहुल देश मतलब क्षेत्र था, वो मिल करके वहाँ झारखंड का निर्माण हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, तो बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति, बहुत ही निम्न स्तरीय स्थिति है, क्योंकि वर्तमान बिहार में भी अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। अधिकतर भूमि क्या है, कृषि योग्य है। अगर कृषि योग्य है तो अगर इसमें हम वन लगाएंगे तो खेती कहाँ करेंगे। जैसे अगर गोरा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वैसे अगर हम लोग
कृषि योग्य भूमि है, अगर उस पर हम लोग वन लगा देंगे तो खाएंगे क्या, उपजाएंगे क्या। अतः यहाँ वन की स्थिति क्या है, बहुत ही दयनीय है। आगे है वन विनाश के पर मुख्य कारकों को लिखना है हम लोग को। वन विनाश होता है उसके कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, तो वन विनाश का अनेक मुख्य कारक जिम्मेदार है। जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करना, यातायात का विकास करना, औद्योगिक विकास करना, नगरीकरण, आपदा। आपदा दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। अधिकतर मानव जनित आपदा जो प्रदूषण बढ़ता है, हम लोग जो उद्योग से निकला पूरा करकट होता है। आगे है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। वास्तव में वन प्रकृति का क्या है, अमूल्य उपहार है। आगे है वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक बताना है। तो वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारक जैसे प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, हम लोग जो है ना वन का क्या कर रहे हैं, उसको अतिक्रमण छोटा करते करते उसको और छोटा करते जा रहे हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। प्रदूषण जनित समस्या, आर्थिक लाभ, यातायात, नगरीकरण, ये सब क्या है, वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण है। आगे है चिपको आंदोलन क्या है, बहुत ही VVI क्वेश्चन। चिपको आंदोलन क्या है, कई बार पूछा गया है 2 नंबर में। चिपको आंदोलन क्या है, करे 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा, ऑब्जेक्टिव में बताए थे, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वहाँ के स्थानीय लोग ठेकेदार के वृक्ष को काटने से रोकने के लिए पेड़ से चिपक गया। अर्थात ये हुआ कि वहाँ के ठेकेदार जो है ना रेल, मतलब वहाँ पे रेल यात्रा माने रेल पटरी बिछाने के लिए वन का काटने के लिए जा रहा था। तो वहाँ के